जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 6 को बनाना सीखेंगे। वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। आखिर ये प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में जो है कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कह रहा है एक विशेष दिन, अब किसी विशेष दिन की बात कह रहा है कि यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपये में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। एक विशेष दिन जो है देखा गया कि प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत थी रुपये में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। क्लियर है? ये कह रहे यदि उस दिन की कुल लागत निर्माण लागत रुपये 90 थी, कह रहा है उस दिन की कुल जो है निर्माण लागत रुपये में 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो कैसे आपको बनाना है चलिए समझाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करिए बच्चों, मानिए किसको हम लोग मानेंगे, तो देखिए सबसे पहले मानेंगे कि उस दिन जो है निर्मित बर्तनों की संख्या सबसे पहले x। क्या मानेंगे? माना हम लोग मान लेते हैं कि उस दिन जो है निर्मित बर्तनों की संख्या x थी। क्लियर है? अब जो है उस दिन जो हम लोग मान लेते हैं प्रत्येक नग की लागत जो है क्या थी पर बच्चों, तो उस दिन जो है प्रत्येक नग की लागत जो है उसके 2 गुने से 3 अधिक थी। क्लियर है? क्या हो जाएगा पर बच्चों, प्रत्येक नग की निर्माण लागत, तो उस दिन जो है टोटल जो है बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। तो x माने हैं तो इसके 2 गुने से क्या हो जाएगा? 3 अधिक हो जाएगा प्रत्येक नग की निर्माण लागत। यही जो है प्रश्न में आपको कह रहा है। क्लियर है? अब आगे कह रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी? 90 रुपये। मतलब उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी थी? तो 90 रुपये, वह भी लिख देंगे। देखिए पहले उस दिन की जो है कुल निर्माण लागत कितनी दिया हुआ है? तो 90 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है? अब चलिए एक बात बताइए पर बच्चों, अब जो है उस दिन जो है निर्मित बर्तनों की संख्या x है और जो है प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है 2x + 3 है, तो क्या हो जाएगा? अब जो है क्या हो जाएगा पर बच्चों, इस दोनों का गुणनफल 90 के बराबर हो जाएगा। क्यों? तो पहले समझ लीजिए। देखिए अब क्या हो जाएगा, x गुने 2x + 3 बराबर क्या हो गया? 90। अब मान लेते हैं बच्चों इस कलम का जो है मूल्य 5 रुपया है। ये कलम जो दिया है इसका मूल्य 5 रुपया है। अब ऐसा 5 को कलम हमें अगर खरीदना हो तो कितना रुपया लगेगा? तो प्रत्येक पेन की लागत 5 रुपया है और पेन की संख्या हमें कितनी खरीदनी है? 5। तो 5 गुने 5 25, दोनों को गुना करते थे। तो यही तो यहाँ कहा जा रहा है कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है और उसकी लागत इतनी है, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो टोटल 90 रुपये के बराबर नहीं होगा। इसलिए जो है इस दोनों का गुणनफल 90 रुपये के बराबर होगा। मुझे आशा आपको आसान भाषा में समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ x को गुना करेंगे 2x में, तो क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा। फिर प्लस साइन है, प्लस x को गुना करेंगे 3 से, 3x हो जाएगा। बराबर क्या हो गया? 90। क्लियर है? जैसे जैसे मैं कर रहा हूं बच्चों आपको भी इसी तरह से करना है। अब क्या हो जाएगा? 2x² + 3x, और 90 को क्या करिए उठा के आप इसके जो है बराबर के बाईं साइड एक तरफ ले आइए, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो बराबर 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद क्या होगा बच्चों, अब आपको जो है ये जो है द्विघात समीकरण है, अब इसको जो है आपको हल करना है। तो कैसे हल करना है इसका आसान तरीका मैंने आपको बताया है। तो क्या करना है, x² के पीछे जो संख्या लगा है यानी x² के गुणांक मतलब क्या हो गया? 2, और इसके लास्ट वाला जो संख्या है जिसमें x नहीं लगा हो, जो कांस्टेंट अचर पद हो, इसको दोनों को गुना करना है। तो 2 को गुना करेंगे -90 से, तो क्या हो जाएगा? -180 हो जाएगा। अभी माइनस को यहाँ आप छोड़ दीजिए और 180 का क्या करिए, यहाँ 180 का क्या कर लीजिए बच्चों, तो अभाज्य गुणनखंड में इस तरह से तोड़ लीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड में किस तरह से तोड़ते हैं, तो 2 से पहले लगाते हैं, कितना से ये कटेगा? तो 90 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 45 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा तो कितना से कटेगा? तो 3 से जो है ये 15 बार में। इसी तरह अब कितना से कटेगा? फिर 3 से कटेगा, ये 5 बार में। अब 5 कितना से कटेगा? तो 5 से कटेगा, और यहाँ 1 आ गया तो आपको रुक जाना है। अब 180 बराबर आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 गुने, सभी को गुना के रूप में लिख लीजिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5।
अब एक गुना नहीं लिखिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुना करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब इतना चीज हो गया। अब इसको देखिए, अब इस यहां देखिए समीकरण में ये बीच वाला टर्म को जो है, ये जो सभी संख्या दिया है अभाज्य गुणनखंड में, इसको दो जो है संख्या में किसी भी तरह बदलना है, जिसको जो है जोड़ने या घटाने पर 3 आना चाहिए और गुना करने पर -180 आना चाहिए। तो चलिए कैसन पेयर बनेगा, तो यहां से आप देख लीजिए पहले जो एक पेयर बनेगा आपको जो है 2 दूनी 4 तिया 12 और एक 15, 15 और 12 एक संख्या बनेगा। एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या होगा 15 और दूसरा संख्या क्या होगा 12। अब देखिए 15 और 12 है। अब देखिए आपको प्लस में 3 चाहिए, तो इसका मतलब हुआ ये प्लस में होगा और ये छठका ये माइनस में होगा। तो +15 और -12 क्या हो जाएगा, +3 हो गया। अब आपको x चाहिए तो अपने मन से दोनों में x लगा देंगे। क्लियर है। अब इस दोनों को गुना करिएगा, देखिए 180 आ जाएगा। क्लियर है। अब इसके जगह कंप्लीट जो है, इसके जगह इस दोनों को लिख दीजिए। अब यहां जो हो जाएगा 2x² प्लस 15x माइनस क्या हो जाएगा 12x माइनस ये 90 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए यहां जो है 2 का इस तरह से पेयर बनाइए और इसमें जो है कॉमन लीजिए। अब देखिए 2 यहां है, 2 इसमें 15 में 2 नहीं छिपा है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा। x यहां है, यहां x² है, तो दोनों जगह जो है x दिया हुआ तो x कॉमन आ जाएगा। x यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x बचेगा, फिर प्लस x यहां से कॉमन लेंगे तो ये 15 बचेगा। अब यहां देखिए क्या कॉमन लीजिएगा, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहां से अगर गौर से देखिएगा तो यहां 6 इसमें भी छुपा है, 6 इसमें भी छुपा है, तो 6 यहां कॉमन ले लेंगे तो -6 जब कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6 इसमें से कॉमन लेंगे तो +2x हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस वाला है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि -6 हमने कॉमन लिया, ये 15 बच जाएगा बराबर 0। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा 2x + 15 2x + 15 ये दोनों यहां बराबर हमेशा आना चाहिए, तभी आपका जो है सही जो है आप कॉमन लिए है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब यहां भी देखिएगा 2x + 15 यहां भी है और 2x + 15 यहां भी है, तो इसका मतलब हुआ ये भी तो कॉमन आ जाएगा, तो ये भी कॉमन हम ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा अब x और यहाँ क्या बचेगा -6 बराबर क्या हो गया 0। अब फाइनली आपको क्या करना है, दोनों को जो है अलग अलग जो है 0 के बराबर कर लेना है। तो ये देखिए 2x + 15 बराबर 0 हो गया, तो 2x बराबर क्या हो गया 15 को 0 की तरफ जाएंगे भेजेंगे तो ये जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया -15/2। क्लियर है। x का मान ये निकला। अब यहाँ भी देखिएगा तो x - 6 बराबर 1 0 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये भी बराबर के दाईं साइड जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा 6 हो जाएगा मान। अब एक बात बताइए प्यारे बच्चों, अब आपको जो है यहाँ प्रत्येक क्या क्या निकालना था, यहां से देखिएगा उस बर्तनों की संख्या आप x निकाले थे। अब बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, तो ये जो है गलत हो गया। तो ये प्लस वाला जो दिया है तो बर्तनों की संख्या मतलब x जो क्या हो जाएगा, बर्तनों की संख्या आप क्या माने थे, बर्तनों की संख्या जो x माने थे तो x बराबर क्या हो गया 6 हो गया। क्लियर है। अब प्रत्येक उसके बाद क्या आपसे पूछ रहा था, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत भी आपको ज्ञात करना है। तो नग की लागत क्या हो जाएगा पर बच्चों, नग की लागत आपको पता है, नग की लागत क्या हो गया, तो यहां क्या माने थे आप 2x + 3, प्रत्येक नग की लागत क्या माने थे 2x + 3। यहां देखिएगा 2x + 3 माने थे, तो x की जगह क्या रखना है 6, 2 × 6 + 3, तो 6 दूनी 12 3 15 हो गया। क्लियर है। तो दोनों का मान आप निकाल लिए। यहाँ जो है बर्तन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या हो गया 6 हो गया और प्रत्येक नग की लागत 15 रुपया, यही आपसे पूछा जा रहा था। फाइनल यही आपका आंसर निकल आ गया। देखिए पर बच्चों बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया है, प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 6 को बहुत ही आसान तरीका से मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।